रात का समय था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। मम्मा, हमें नींद नहीं आ रही है, हमें कोई कहानी सुनाइए। हाँ मम्मा, हमें कोई कहानी सुनाइए। बच्चों, अभी तो मेरे दिमाग में कोई कहानी नहीं आ रही। मम्मा, सभी पक्षी अपने नानी के घर जाते हैं, क्या हमारी नानी नहीं है? नहीं बेटा, मेरी मम्मा बचपन में ही मुझसे बिछड़ गई थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मगर मेरी मम्मा को एक जालिम चील ने मार दिया। चिड़िया बात करते करते रोने लगती है। मम्मा, मैं भी आपसे और जूजू से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बच्चों, तुम दोनों सदा ऐसे ही रहना। गुड़िया, कुक्कू, भाई बहन एक दूसरे की हमेशा रक्षा करते हैं। तुम भी एक दूसरे की हमेशा रक्षा करना। वो सब ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कुक्कू, गुड़िया, तुम दोनों जाओ बाहर खेलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। दोनों भाई बहन बाहर जाकर खेलने लगते हैं। रानू चिड़िया भी खाना बनाकर वहाँ आ जाती है। बच्चों, मैंने खाना बना दिया है। गुड़िया, तुम जूजू का ध्यान रखना, मैं अभी गौरी बहन के तरफ से आ रही हूँ। ठीक है मम्मा, आप निश्चिंत होके जाएं, मैं अपने भाई का ख्याल रखूंगी। रानू चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मिट्ठू तोता बता रहा था कि आप बहुत बीमार हो। हाँ चिड़िया, मैं बहुत बीमार थी, लेकिन अब ठीक हूँ, थोड़ी कमजोरी है। ऊपर वाला आपको हमेशा सही रखे। अच्छा बहन, ये फल रख लो, अब मैं जाती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। मम्मा चिड़िया घर की तरफ जा रही थी कि तभी पीछे से एक चील आती है और रानू को दबोच लेती है। कौआ ये सब देख रहा था, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। कौआ रानू चिड़िया के घर जाता है। बच्चों, तुम्हारी मम्मा को एक चील ले गई, वो तुम्हारी मम्मा को मार के खा जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी मम्मा को नहीं खा सकती। दोनों भाई बहन रोने लगते हैं। गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। कालू, इन बच्चों को क्या हुआ, ये क्यों रो रहे हैं? कालू कौआ सारी बात गौरी कवि को बताता है। अरे सत्यानाश हो उस मनहूस चील का। बच्चों, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। कालू, रानू चिड़िया ने हमारी हमेशा मदद की है, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। चलो उस जालिम चील के पास हम दोनों चलते हैं और मिट्ठू कबूतर को भी साथ ले लेंगे। वो दोनों पति पत्नी सीधे मिट्ठू के घर जाते हैं। कबूतर भी वहीं था और वो उन दोनों को सारी बात बताते हैं। ऐसा है तो जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। हाँ हाँ, रानू चिड़िया बहुत अच्छी है, उसने मेरी बहुत बार मदद की है। चलो चलो जल्दी चलते हैं। गौरी, कालू, कबूतर और मिट्ठू चारों चील के पास जाते हैं। गुड़िया अपने भाई जुज्जू को चुप करा रही थी, लेकिन जुज्जू छोटा था, वो रोए ही जा रहा था। गुड़िया दीदी, वो चील हमारी नानी को खा गई, अब वो हमारी मम्मा को भी खा जाएगी। नहीं जुज्जू मेरे भाई, चुप हो जाओ, हमारी मम्मा जल्द ही आएंगी। वो देखो रानू चिड़िया, हम सब यहाँ आ तो गए, लेकिन रानू को बचाएंगे कैसे? मेरे पास एक उपाय है, हम सब पक्षी मिलकर उस चट्टान को चील के घर के उस तरफ गिराएंगे। जैसे ही चील उधर जाएगी, हम रानू चिड़िया को छुड़ा लेंगे।
लालू, तुम्हारा प्लान तो बहुत बढ़िया है। फिर चलो जल्दी, देर नहीं करते। फिर वो सब दोस्त मिलकर उस बड़े चट्टान को चील के घर के एक तरफ गिरा देते हैं। चील भागी भागी अपने घर के तरफ आती है। सब पक्षी मिलकर जल्दी से रानू चिड़िया को आजाद करा लेते हैं और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप लोग ना होते तो मेरा वो चील शोरमा बनाकर खा गई होती। रानू, ऊपर वाला तुम्हें लंबी जिंदगी दे। तुमने मुसीबत में हमेशा हमारा साथ दिया है। आज फिर हम कैसे ना आते। मम्मा चिड़िया उन सब का शुक्रिया अदा करके अपने घर चली जाती है। मम्मा, हमारी मम्मा आ गई। मम्मा, हम बहुत डर गए थे। मम्मा, गौरी आंटी बहुत अच्छी हैं। हाँ बेटा, मेरे सारे दोस्त ही बहुत अच्छे हैं। आज के इस दुर्घटना में आपके लिए एक सबक है। वो क्या मम्मा? बच्चों, अगर हम दूसरे की मदद करते हैं तो दूसरे भी हमारी मदद को तैयार होते हैं। हमें सबसे प्यार मोहब्बत और मिलजुल कर रहना चाहिए। मम्मा, हम भी सबके साथ मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आप भी प्यार मोहब्बत से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें।